हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग रोटेशनल मैकेनिक्स स्टडी कर रहे हैं और आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक इसका हम डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हम लोग इसके वर्ड से स्टार्ट करेंगे। आप लोग देखो कि इनर्शिया वर्ड, यहाँ पे ये जो इनर्शिया वर्ड आ रहा है, हम लोग अभी तक जितना स्टडी किए फिजिक्स के बारे में, इससे पहले इनर्शिया वर्ड आ चुका है। अगर आप बैक में जाओ और अगर आप सोचोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये इनर्शिया वर्ड कहां से आया था। आई थिंक ये न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से आया था। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन मीन्स न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को ही हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। इट मीन्स कि न्यूटन साहब ने जो अपना फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन दिया था वो लीनियर मोशन के लिए दिया था, और वो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को उन्होंने लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला था। लॉ ऑफ इनर्शिया या फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, एक बार हम फिर से उसको रिवाइज करते हैं कि कोई भी बॉडी है, अगर वो रेस्ट में है तो उसकी टेंडेंसी रेस्ट में ही रहने की रहती है, और अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रिटेन करना चाहता है, अनटिल एंड अनलेस कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। बात समझने की कोशिश करिए कि इनर्शिया कहने का मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन को रिटेन रखना चाहता है। जिस पोजीशन पे कोई भी है, कोई भी बॉडी, वो अपनी उसी पोजीशन पे रहना चाहता है। मतलब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी रुका हुआ है तो वो चाहेगा कि हम रुके हुए ही रहें, या अगर कोई ऑब्जेक्ट मूवमेंट में है या मोशन में है तो वो चाहेगा कि हम मोशन में ही रहें, एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से हम मूव करते रहें। उसकी पोजीशन चेंज कब होती है? जब हम उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, उसके वो कोई ऑब्जेक्ट कहीं रेस्ट पे रखा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट है जो कि रेस्ट पे रखा हुआ है, तो ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में ही रहना चाहेगा। यही लॉ ऑफ इनर्शिया है। अनटिल एंड अनलेस कि इसके ऊपर कोई हम एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करें। कहने का मतलब कि अगर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये मोशन में आ जाएगा, इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, रेस्ट से मोशन में मूव कर जाएगा। यही है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या लॉ ऑफ इनर्शिया। मतलब यहां से क्या कंक्लूजन निकलता है? यहां से ये कंक्लूजन निकल रहा है कि ये जो हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, दिस इज वेरीज ऑन द मास ऑफ द बॉडी। देखिए, बड़ा माइन्यूट माइक्रो लेवल पे हम डिस्कस कर रहे हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं, तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से हम क्या ये कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि जो फोर्स हम इसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं वो कैसे वेरी करेगा, या ये फोर्स किस पे डिपेंड करेगा? मास ऑफ द बॉडी। अगर मास ज्यादा होगा तो फोर्स हमें ज्यादा लगाना पड़ेगा, अगर मास कम होगा तो हमको फोर्स कम लगाना पड़ेगा। कहने का मतलब यह है कि ये जो हमारा फोर्स वेरी कर रहा है वो मास ऑफ द बॉडी पे ही डिपेंड कर रहा है। इसी को हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। और हमारा ये फोर्स जो यहां पे, इसका मतलब ये हुआ कि जो मास ऑफ द बॉडी है वही हमारा लीनियर मोशन में इनर्शिया को रिप्रेजेंट करता है। इनर्शिया वर्ड जो है इन लीनियर मोशन, इन linear motion inertia will depend on the mass of the body। अब देखिए, अभी तक हमने इनर्शिया वर्ड को यहां पे डिफाइन किया जो हम लोगों ने लीनियर मोशन में स्टडी किया था। अब आप देखो, सिमिलरली कोई भी ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे है, वो कैन नॉट रोटेट,
ऑन इट्स ओन। अब वो खुद जो है रोटेट करना नहीं चाहेगा अगर वो कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, या कोई भी बॉडी अगर रोटेट कर रही है अबाउट एन एक्सिस तो वो रेस्ट में नहीं आना चाहेगी ऑन इट्स ओन, अनटिल एंड अनलेस कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट वर्क करे, एक्सटर्नल फोर्स वर्क करे। तो वो जो क्वांटिटी हम मेजर करते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कहने का मतलब ये हुआ कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, या हम इसी को बोलते हैं रोटेशनल इनर्शिया, मतलब हमारा जो मेजरमेंट है वह रोटेशन के केस में वो रोटेशनल इनर्शिया या मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन लीनियर मोशन, सॉरी, इन रोटेशनल मोशन is analogous to mass in linear motion। कुल मिला जुलाकर हमारा यहां पे कहने का केवल इतना ही मतलब है कि जब भी हमने आपको शुरू में ही बताया था कि रोटेशनल मोशन जो हम स्टडी कर रहे हैं या रोटेशनल मैकेनिक्स जो हम स्टडी कर रहे हैं, उसको हमेशा हम पहले लीनियर मोशन के कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि लीनियर मोशन में हमने क्या स्टडी किया, उसी के पैरेलल हम रोटेशनल मोशन को प्लॉट करेंगे, रोटेशन के बारे में हमने उसको डिस्कस करेंगे। तो इन टोटलिटी हम इसमें ये कहना चाहते हैं कि हमारा ये जो फोर्स वेरी कर रहा है मास ऑफ द बॉडी इन लीनियर मोशन, दिस इज एनालॉगस टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया या रोटेशनल इनर्शिया इन रोटेशनल मोशन। एक क्वांटिटी है जो कि उस रोटेशनल मोशन को मेजर करेगी, उसी को हम रोटेशनल इनर्शिया या मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। जिस तरीके से यहां पे हमारा वो क्वांटिटी मास ऑफ द बॉडी था, क्योंकि मास पे ही वो पूरा का पूरा डिपेंड कर रहा है, फोर्स जो वेरी कर रहा है वो मास ऑफ द बॉडी। इसका मतलब कि लीनियर मोशन में जो मास ऑफ द बॉडी होता है वही रोटेशनल मोशन में हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। इन शॉर्ट, इन सिंगल वर्ड, आपको यहां पे बस इतना ही समझना है कि मास ऑफ द बॉडी इन लीनियर मोशन इज इक्विवेलेंट टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन रोटेशनल मोशन। मीन्स लीनियर मोशन में जो हम मास बोलते थे वही रोटेशनल मोशन में आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। आई थिंक मैं कुछ क्लियर कर पा रहा हूं। आप लोग बस इतना ही समझिए कि जो इनर्शिया हमारा लीनियर मोशन में है वही इनर्शिया हमारा रोटेशनल मोशन में भी है। तो वो जो क्वांटिटी जो मेजर करते हैं उस रोटेशनल मोशन के, क्योंकि अगर रोटेट कर रहा है तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रोटेट कर रहा है तो वो रोटेशन में ही रहना चाहेगा, या अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो वो रोटेट नहीं करना चाहेगा ऑन इट्स ओन, अनटिल एंड अनलेस कि उसके ऊपर कुछ एक्सटर्नल अप्लाई हो। तो वो जो क्वांटिटी है, जो क्वांटिटी जो मेजर कर रहे हैं, उसी को हम रोटेशनल मोशन में रोटेशनल इनर्शिया बोलते हैं। और वो रोटेशनल इनर्शिया या मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई होता है। तो जिस तरीके से हमारा लीनियर मोशन में m है, वही रोटेशनल मोशन में हमारा I है। इन लीनियर मोशन दिस इज इन रोटेशनल मोशन। मैं बस इन शॉर्ट यहां पे ये कहना चाह रहा हूं कि आप बस इतना अपने माइंड में फिट रखो कि लीनियर मोशन में जो हमारा मास था वो रोटेशनल मोशन में आई है और उसको हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप आइए मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम फॉर्मुलेशन के फॉर्म में यहां पे देखते हैं। देखिए फिजिक्स की ये ब्यूटी है
मैं पहले भी आई थिंक इस पॉइंट को डिस्कस कर चुका हूं कि इसमें कोई भी वर्ड आपको याद करने की तो बिल्कुल जरूरत ही नहीं है, कोई भी डेफिनेशन आपको याद करने की जरूरत नहीं है। यहीं पे हम उसका कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे और यहीं पे उसके डेफिनेशन को बनाएंगे। अब जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कि किसी भी सिलेबस में अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इन एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, इन एनी बोर्ड एग्जामिनेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से जरूर एक क्वेश्चन रहना ही रहना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका जो है फिजिक्स में और आगे भी बहुत ज्यादा यूज है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको माइंड में इतना ही फिट करना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन रोटेशनल मोशन इज इक्विवेलेंट और इज एनालॉगस टू मास ऑफ द बॉडी इन लीनियर मोशन। इसीलिए हम उससे आपको रिलेट किए। अब आइए मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम डिफाइन करते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इक्वल टू, सपोज एक कोई बॉडी है, एक कोई बॉडी है, वो किसी एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रही है, ओमेगा है। इसका आपको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी बॉडी है वो सिस्टम ऑफ पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। तो सपोज उसमें हम ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल से M1, M2, M3, M4, M5, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम यहां कैसे डिफाइन करते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इक्वल्स summation of mass of the particles and square of the perpendicular distance from the particle to the axis of rotation का sum, summation of product of mass of the particle and distance between perpendicular distance between mass of the particle and axis of rotation, ये इसका डेफिनेशन है। और फॉर्मूला के फॉर्म में हम इस तरीके से इसको लिखते हैं, समेशन ऑफ एम आई आर आई स्क्वायर वेयर आई इक्वल 1 to n। मीन्स इसी को अगर आप इस तरीके से लिखना चाहो मैथमेटिकल फॉर्म में, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 square plus and so on plus mn rn square। इसको भी इस तरीके से लिख सकते हैं या इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, दोनों सेम चीज है। तो हमने डेफिनेशन आपको बता दिया। अगर देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का किसी किसी बोर्ड एग्जाम में या 11th के एग्जाम में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कभी कभी लोग बोलते हैं कि 4 डेफिनेशन आप बताओ, 5 डेफिनेशन आप लिखिए। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जितना फार्मूला आएगा वहां से एक डेफिनेशन अराइज होगा, वहां से एक डेफिनेशन इसकी बनेगी। तो इस तरीके से आप देखोगे कि फिजिक्स में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम से कम 5-6 डेफिनेशन हम बना सकते हैं। तो अगर केवल मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डेफिनेशन पूछा तो कुछ भी आप लिख, कोई जो डेफिनेशन आपको माइंड में आता है इमीडिएट आप लिख दोगे। बट अगर 5 डेफिनेशन पूछता है तो आपको देखना पड़ेगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला कहां कहां यूज हुआ है, किस किस चीज को हमने डिराइव किया तो वहां वहां यूज हुआ है। तो वहां से हम उसके डेफिनेशन को हम बनाते जाएंगे। ऐसा भी हम यहाँ पे आपसे देखिए जहां जहां हम डिस्कस करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, वहां वहां उसको हम अगेन एंड अगेन डिफाइन करते रहेंगे। तो ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 to n एम आई आर आई स्क्वायर एम। आई थिंक ये समझ में आ रहा होगा, ये सिंपल फॉर्मूला है इसका। अब इसका आप देखिए, अब हम इसको देखते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया means I will depend on, देखिए किस किस पे डिपेंड कर सकता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आप देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहने का मतलब, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, रोटेशनल मैकेनिक्स बोलने का मतलब कि एक्सिस ऑफ रोटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मींस फर्स्ट पॉइंट, पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन, position of axis of rotation, second orientation
of axis of rotation. Third, size of the body. Fourth, shape of the body. फिफ्थ यहां लिखते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मास अराउंड द एक्सिस. डिस्ट्रीब्यूशन of the mass around the axis, around the axis of rotation. आप देखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि इसका एक एक वर्ड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इस चीज को बहुत ध्यान में रखिए आप. एक एक वर्ड जो है इसका एक एक क्वेश्चन है. कोई भी वर्ड आप इसका ये नहीं बोल सकते कि ये इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि आप देखिए अब यही मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई देखिए 5 पॉइंट पे डिपेंड करता है. ये जो भी मैं लिख रहा हूं या जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं आप खुद थिंक कर सकते हो. आप खुद बैठ के सोचोगे तो आपको अपने आप ये सब सारी चीजें अपने आप माइंड में डेवलप हो सकती हैं. कुछ चीजें डेवलप हो सकती है, बाकी उसके बाद हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो वो इजीली आपके माइंड में फिट हो सकती है सारी चीजें. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा जो डिपेंड कर रहा है पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन, ओरिएंटेशन, साइज ऑफ द बॉडी, शेप ऑफ द बॉडी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन. आप देखिए अब इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस. काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी हम पहले डिस्कस कर लें, उसके बाद हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रोटेशन. आप देखिए इसे जो m है इनका लीनियर वेलोसिटी, इनका v1 है, इनका v2 है, इनका v3 है, इनका v4 है, इनका v5 है. हम लोग जानते हैं एज वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज हाफ m v स्क्वायर. और इसी चैप्टर में हम लोगों ने रिलेशन डेवलप किया हुआ है, हाफ m v मीन्स r ओमेगा स्क्वायर. इट मीन्स दिस इज हाफ m r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर. ये काइनेटिक एनर्जी हमारा यहां से निकल जाता है. मीन्स काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ m r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर. अब अगर हम इस पूरे काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी की बात करें, आइए इसको हम यहां पे रफ करते हैं. काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी की अगर हम बात करें तो हाफ m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर. ओमेगा कांस्टेंट है इसलिए ओमेगा कांस्टेंट रहेगा, प्लस हाफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, प्लस हाफ m3 r3 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एंड प्लस सो ऑन. अब आप देखिए इन सब में कॉमन क्या है, हाफ m1, हाफ को बाहर कर लेते हैं, हाफ को कॉमन ले लेते हैं, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, ब्रैकेट क्लोज, ओमेगा स्क्वायर. ओमेगा स्क्वायर कॉमन है. अब आप देखिए दिस इज नथिंग बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई. अभी हमने डिफाइन किया आपको. दिस इज व्हाट, दिस इज समेशन ऑफ mr स्क्वायर फ्रॉम i1 टू n. ये वही चीज है.
इट मीन्स कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी जो हमारी कैलकुलेट होके आई वो क्या आई, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. दिस इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी इन रोटेशन. इन रोटेशन इस काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी हमारी जो कैलकुलेट होके आ रही है वो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ये हमारा आई है. इससे पहले हमने यही आई डिफाइन कर हम लोग कर चुके हैं. तो दिस काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. और यहां से भी हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देखिए मैंने आपको पहले ही बताया कि जहां पे आई आएगा वहीं पे हम आई को डिफाइन कर देंगे. जिस जिस फार्मूले में अब हम इसको डिस्कस करेंगे वहीं पे आई को डिफाइन करते हुए चलेंगे. अभी हम आई को दो डेफिनेशन हम आपको बता चुके हैं. एक डेफिनेशन बेसिक इंट्रोडक्शन में हमने बताया. सेकेंड डेफिनेशन हम आपको बताया समेशन ऑफ एम आई आर आई स्क्वायर. थर्ड डेफिनेशन हम यहां से निकाल रहे हैं. तो आप देखिए यहां से अगर हम ओमेगा को 1 करें, अगर यूनिट रोटेशन हम ले रहे हैं, रोटेशन को अगर हम 1 कर रहे हैं, तो यहां से आप देखो हमारा आई क्या आएगा, आई इक्वल टू 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी. अगर आपसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डेफिनेशन पूछता है और आप के डायरेक्ट केवल इतना लिख देते हो के इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और इफ ओमेगा इक्वल टू 1 मीन्स यूनिट रोटेशन पे, अगर यूनिट रोटेशन पे हमारी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी वो काइनेटिक एनर्जी के 2 टाइम्स हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिराइव होकर आएगा या कैलकुलेट होकर आएगा. यही डेफिनेशन बन गया इसका. इसी में आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा. डायरेक्ट आप लिख सकते हो काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इफ ओमेगा इक्वल टू 1 आई इक्वल टू 2 के. कंप्लीट डेफिनेशन कंप्लीट हो गया. दैट इज यूनिट रोटेशन पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो इक्वल होगा 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी. एक डिफिनेशन यहां पे ये भी बन गया इसका. ठीक है. अब आइए हम देखते हैं इसी की फिजिकल सिग्निफिकेंस, जो अभी हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट में आपसे डिस्कस किया था इनर्शिया के कॉन्सेप्ट के बारे में. अभी हम उसी का फिजिकल सिग्निफिकेंस आपको यहां पे हम दिखाएंगे. फिजिकल सिग्निफिकेंस फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया. आइए फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहने का मतलब, आप देखिए आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी इन लीनियर मोशन क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर. दिस इज इन लीनियर मोशन. और इन रोटेशनल मोशन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है हमारा, हाफ, अभी हमने डिराइव किया हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. दिस इज इन रोटेशनल मोशन. देखिए इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस, जो हम आपको स्टार्ट जो हमने किया था इनर्शिया वर्ड को डिफाइन करके न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से, सेम चीज हम यहां पे उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस डायरेक्ट आपको दिखा रहे हैं. क्या निकल के आ रहा है कि जो हमारा m है लीनियर मोशन में, वो रोटेशनल मोशन में वही i है, क्योंकि ये v है लीनियर वेलोसिटी, ये है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. हियर m इज इक्विवेलेंट टू एनालॉगस टू i. यहां से भी प्रूफ होता है. तो इस चीज को माइंड में एकदम फिट करना है हमें कि लीनियर मोशन में जो मास ऑफ द बॉडी होता है वही रोटेशनल मोशन में हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है. वही जो क्वांटिटी हम मेजर करते हैं रोटेट होने के लिए, जो वो रोटेशनल होने के लिए कौन सी क्वांटिटी है जिससे वो रोटेट हो रहा है, वही क्वांटिटी जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया है.
या रोटेशनल इनर्शिया उसी को बोलते हैं। समझ में आ रही होगी आई थिंक। बट आई थिंक यहां तक आप लोग थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करेंगे और थोड़ा सा माइंड को अपने आप चलाइए और यहां तक पहले चीजों को अच्छी तरीके से समझिए, फिर हम अपने नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। बस आपको पॉइंट वाइज पूरा अच्छी तरीके से समझते हुए आगे चलेंगे, तभी आगे अच्छी तरीके से चीजें समझ में आएंगी। अदरवाइज ये इनडायरेक्टली आप बोलोगे तो थोड़ा सा टफ भी इसको बोल सकते हैं, क्योंकि रोटेशनल चीज है ना, रोटेशनल चीज में थोड़ा सा दिक्कत होती है। लेकिन जब आप बेसिक फंडामेंटल्स आपके स्टार्टिंग में क्लियर रहेंगे तो आगे भी आप उसको अच्छे तरीके से समझते चलोगे। थैंक यू वेरी मच।